जब पेट भरने की बात आती है तो कोई भी देश भारत के आगे गड़गड़ाता है। चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, चाहे आप पड़ोसी देश अच्छे नेपाल को देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश को देख लीजिए। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार फैला हुआ है, उसके बाद भी जब पेट भरने की बात आई तो यूनुस भारत के सामने ही गड़गड़ाते हुए नजर आए, भारत की ही शरण में आए, पाकिस्तान के पास नहीं गए। तो क्यों बांग्लादेश हमारे पास आया है, क्यों यूनुस भारत की शरण में आए हैं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत बांग्लादेश रिश्तों में इस वक्त राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और कूटनीतिक तल्खी जरूर दिख रही है, लेकिन जमीन पर हालात उतने सीधे नहीं हैं जितने बाहर से लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश का हालिया फैसला है, जिसमें उसने साफ कहा है कि वह राजनीति से अलग रखकर आर्थिक हित देखेगा और इस वजह से भारत से चावल खरीदेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अगर भारत से चावल सस्ता मिल रहा है तो उसे छोड़कर महंगे विकल्प चुनना कोई समझदारी नहीं होगी। यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान से भी 50,000 टन चावल खरीदेगा, लेकिन पाकिस्तान से यह सौदा भारत के मुकाबले काफ़ी महंगा पड़ रहा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से चावल करीब $355 यानी 31,792 रुपये प्रति टन में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान से वही चावल $395 यानी कि 35,374 प्रति टन में खरीदा जाएगा। यानी भारत से खरीद में बांग्लादेश को करोड़ों का फायदा है। डॉलर का आज का रेट लगभग 89.55 है, यानी कि 89.55 है। तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत से चावल खरीदने पर बांग्लादेश को प्रति टन $40 की बचत हो रही है। कुल 50,000 टन की खरीद में यह बचत $20 लाख बैठती है। मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से यह रकम करीब 17 करोड़ 91 लाख होती है। यानी साफ है कि राजनीतिक तनाव और बयानबाजी के बावजूद भारत से चावल खरीदकर बांग्लादेश को करीब 18 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक फायदा हो रहा है। यही वजह है कि तमाम सियासी बयानबाजी और भारत विरोधी शोर के बावजूद ढाका सरकार को दिल्ली की ओर देखना पड़ा। बांग्लादेश सरकार ने खुद माना है कि अगर वह भारत के बजाय वियतनाम या किसी और देश से चावल लेती तो उसे प्रति किलो और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती। ऐसे में आर्थिक दबाव के दौर में भारत को नज़रअंदाज करना उसके अपने हितों के खिलाफ होता। इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत ने इस तनाव के बावजूद कोई सख्त रुख नहीं अपनाया। ना तो सप्लाई रोकी गई, ना कीमतें बढ़ाई। यानी राजनीतिक तल्खों के बीच भी भारत ने यह संदेश दिया कि खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोस्ती निभाई जाएगी। बांग्लादेश के वित्त सलाहकार साहिलुद्दीन अहमद ने मंगलवार को यानी कि 23 दिसंबर को बताया कि अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्तों में आई तल्खों को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूनुस सरकार का साफ रुख है कि व्यापारिक फैसले राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित नहीं होंगे। हाल के महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को तलब किया, दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए और तीखे बयान सामने आए। विशेषज्ञों के मुताबिक यह 1971 के बाद से सबसे निचला स्तर माना जा रहा है, लेकिन वित्त सलाहकार ने इस आकलन से आंशिक असहमति जताई। उनका कहना है, बाहर से भले ऐसा लगे कि हालात बहुत खराब है, लेकिन स्थिति इतनी भी नहीं बिगड़ी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ बाहरी ताकतें या तत्व जानबूझकर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित में नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जब बात पेट भरने और बाजार के खर्च की आती है तो बांग्लादेश को भारत की सबसे भरोसेमंद और सस्ता विकल्प दिख रहा है। यही वजह है कि तनाव के बीच भी भारत बांग्लादेश व्यापारिक रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। आपका क्या सोचना है इस वीडियो में? क्या ये करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।